गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसका रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। आज हम जो है वो 6.3 के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी आप ठीक हो? अगर आप इस वजह से क्लास नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, बट अभी ठीक हो तो आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है। जितनी भी आपकी क्लास छूट गई है उनकी रिकॉर्डिंग देख के कोई भी डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? व्हाट्सएप पे पूछना होगा तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में इसमें डाला नहीं था मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 6.3 का। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? सभी अपनी किताब निकाल के इस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखेगा। तो हमें यहाँ पे कहा है कि ABCD एक समलंब है। अब आपने शब्द सुना समलंब, तो आपको समलंब की विशेषता पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भी समलंब में क्या खास होता है, ठीक है? तो पहले समलंब मैं बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक समलंब बनाया। समलंब कुछ ऐसा दिखता है। जो समलंब होता है वो कुछ दिखने में ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होगा। और आपको बोला है कि ABCD के समांतर है, तो आप लिख देंगे कि AB समांतर है CD के, ठीक है? तो आपने यहाँ पे लिख दिया ABCD। क्या लिख दिया? ABCD, ठीक है? अब क्योंकि ये समलंब है और हमें बोला है कि भाई इसको बनाओ, तो हमने इसको बना दिया और बना के देखा कि जो AB है वो CD के समांतर है। ये समलंब की खासियत होती है, हमने ऐसा लिख दिया। फिर ये कह रहे हैं कि क्या करो, ये दर्शाओ कि OA बटा OC OB बटा OD के बराबर है। तो और उन्होंने कहा कि इसके जो विकर्ण है वो भी यहाँ पे बनेंगे। तो विकर्ण बना लेते हैं। एक विकर्ण हुआ AC, इस कोने से उस कोने को टच करना, और एक विकर्ण हुआ BD, इस कोने से इस कोने को टच करना। और किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे? तो बिंदु O पे ये प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है? तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हमने किया, करने के लिए क्या करेंगे? जो हमने पढ़ा था समांतर रेखाओं के बारे में, वही कंसेप्ट लगेगा। ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको काटती हुई एक तीसरी रेखा जाती है, इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के इधर की तरफ को कोई कोण बना हो और इधर की तरफ को कोई कोण बना हो, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये होते हैं एकांतर कोण, ठीक है? जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। उसी तरह से जो ये वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भी एकांतर कोण है। एकांतर मतलब ऐसे तिरछे में, एकांतर मतलब ऐसे तिरछे में। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और एक और चीज हमने पढ़ी थी, कहीं पे अगर क्रॉस बनता है तो वहां पे बनते हैं शीर्षाभिमुखी कोण। तो ऊपर वाला कोण नीचे वाले के बराबर होगा और दाएं वाला कोण बाएं वाले के बराबर होगा। ये होते हैं शीर्षाभिमुखी, जिनके शीर्ष अलग अलग हो, ठीक है? इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुखी कोण। तो ऐसा कहीं दिखा तो इसको शीर्षाभिमुखी कहना है, और ऐसे कोण कहीं दिखे तो उनको कहना है अंतः एकांतर कोण। जो तिरछे में हो, इसके तिरछे में ये बना, इसके तिरछे में ये बना, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। कब? जब ये रेखाएं समांतर हो। क्या हो? जब ये रेखाएं समांतर हो। तो बस इसी का इस्तेमाल करके, इन दोनों का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या सिद्ध करने को बोला है? हमें बोला है कि आप ये चीज प्रूव करके दिखाओ, आप ये चीज प्रूव करो कि जो OA का क्या हो गया? कुछ नहीं मैम। जो OA का OC से अनुपात है वो बराबर है OB का OD के अनुपात से। आपने ये प्रूव करना है। तो हमने देखा भाई ये तो हमारे इस त्रिभुज में आ रहे हैं, ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है OA OB और नीचे वाले त्रिभुज में आ रहा है DO OC। तो हम मतलब क्या करेंगे, अगर हम किसी तरह से ऊपर और नीचे वाले त्रिभुज को समरूप प्रूव कर दे तो हमारा फिर काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं उन संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, मतलब सेम होता है, ठीक है? तो हम जो है वो इसकी मदद से फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब हमारा काम यहाँ पे सबसे पहला ये है कि ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे वाले त्रिभुज के समरूप करना है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। करेंगे कैसे उसका मैंने आपको बता दिया। समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, उसके कंसेप्ट का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे क्योंकि
जो ए बी है, प्रमाण में लिखेंगे क्योंकि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, क्योंकि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कोण बनेगा, ध्यान से देखना भाई, कहां, बिल्कुल ध्यान से देखना मैं कहां पे कोण बना रही हूं, जो कोण बनेगा इधर वो कोण बराबर होगा इसके, ठीक है, जो कोण बनेगा बी पर वो कोण बराबर होगा डी के, क्योंकि आपने इनको माना है कि ये समांतर है, माना क्या, ये समांतर ही है, ये रेखाएं कैसी है, ये रेखाएं समांतर है, समांतर रेखा को काटती हुई जब एक तिर्यक रेखा जाएगी, कौन जाएगी, जब एक तिर्यक रेखा जाएगी तो इसके जो ऊपर नीचे कोण बनेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, कैसे कोण है, एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण है, कैसे कोण है, एकांतर भी लिख सकते हो, अंतः लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एकांतर कोण है, ठीक है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अब क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ को कोई कोण बनेगा, उसी तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ को कोई कोण बनेगा, वो बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ को कोई कोण बनेगा, उसी तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ को कोई कोण बनेगा, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरह से एक और जोड़ा है अंतः एकांतर कोण का, वो कौन सा है, वो आप बताओ। और सी, और जोड़ा है, फिर से बोलो, ए और सी, जो कोण बनेगा ए पर और जो कोण बनेगा सी पर, ये भी एकांतर कोण होंगे, क्योंकि रेखा समांतर है, समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो भी एकांतर कोण बनते हैं, बहुत से कोण बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एकांतर कोण का ही काम है, तो देखो जरा इधर, ये हो गई तिर्यक रेखा, ठीक है, और इसके ऊपर की तरफ को जो कोण बनेगा ए पर, नीचे की तरफ को जो कोण बनेगा सी पर, ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब कि मैं बना देती हूँ कोण ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, जो ये वाला कोण होगा तिर्यक रेखा से या एसी से, एसी रेखा से ऊपर की तरफ को ये बराबर होगा किसके, तो जो कोण बनेगा एसी रेखा के नीचे की तरफ को, ये आपस में बराबर हुए। मैम रिपीट करना एक बार, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये है ए बी, ये है सी डी, ठीक है, इसको काटा डी बी ने, अभी मैं इस वाली रेखा को लेके चल रही हूँ, इसको काटा डी बी ने, तो क्या होता है, रेखा अगर समांतर हो तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये चीज समझ आई, बस इतनी सी बात। अगर रेखा समांतर हो और उसको एक तीसरी रेखा के काट रही हो दोनों रेखाओं को, तो जो कोण इधर बनेगा वो इसके बराबर होगा, मतलब जो तिर्यक रेखा के ऊपर को कोण बनेगा, नीचे को कोण बनेगा, ये दोनों बराबर होंगे। जैसे कि इस रेखा के ऊपर की तरफ को ये वाला कोण बन रहा है, नीचे की तरफ को ये वाला कोण बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे, समझ आया, बताओ। यस मैम, क्योंकि ये एकांतर कोण है, कैसे कोण है, एकांतर कोण, तो बस इतना था, इसमें और कुछ नहीं था। और जब इस वाली रेखा को देखा तो इस वाली रेखा में भी ऐसा हुआ, जो कोण ऊपर की तरफ को बन रहा है और जो नीचे की तरफ को बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो यहां से हमने निकाल दिया कि कोण ए सी के बराबर है और कोण बी जो है वो डी के बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब उसके बाद एक और कोण है जो बराबर होगा, वो है ये वाला कोण, ठीक है, जो ये वाला कोण यहां पर बनेगा वो बराबर होगा नीचे बनने वाले कोण के। क्यों बराबर होगा, कोई बताएगा, बताओ क्यों बराबर होगा, लाल लाल कोण क्यों बराबर है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा है और इस पे जो कोण बनते हैं वो कौन से बनते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण, कौन से बनते हैं, शीर्षाभिमुखी। तो जो एंगल ए ओ बी है
ऊपर वाला कोण वो बराबर हो जाएगा एंगल DOC के, मतलब नीचे वाले कोण के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी है। ठीक है, हमने यहाँ पे किसकी मदद ली? हमने यहाँ पे मदद ली है समांतर रेखाओं की। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर थी, तो हमने फटाफट से रूल लगा दिए जो समांतर रेखा में लगते हैं कि समांतर रेखा अगर है और उसको कोई तिर्यक रेखा अगर काट रही है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और अगर यहाँ पे देखा तो शीर्षाभिमुखी कोण था, तो शीर्षाभिमुखी कोण भी जो है वो बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। और अब हमने यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को जब देखा था, जो ये कोण बराबर आए थे, ध्यान से देखो, ये था ऊपर वाला त्रिभुज और ये था नीचे वाला त्रिभुज। हमने इन दोनों को ही क्या करना था? समरूप प्रूव करना था। तो समरूप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण इसके बराबर, इसका दूसरा कोण इसके बराबर, इसका तीसरा कोण इसके तीसरे कोण के बराबर, मतलब इन दोनों त्रिभुजों के ही जो संगत कोण थे तीनों ही बराबर थे। तो यहाँ पर हमने कसौटी लगा दी ए कसौटी, कोण 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 कसौटी, और ए कसौटी से क्या हुआ? ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। ठीक है, कौन दोनों? तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB COD। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए? समरूप हो गए। अब अगर ये दोनों कोण समरूप हैं तो इनमें क्या खास बात होगी? इनमें खास बात ये होगी कि इन दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं, जो कि ऑब्वियसली बराबर ही है। और जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी बराबर होगा। जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बताओ भाई, कौन सी भुजा किसके संगत है? मैं पूछूं, ये वाला त्रिभुज उल्टा बन रहा था, इसको हम सीधा बनाते हैं। जो त्रिभुज उल्टा बन रहा था इसको बनाते हैं सीधा, और जो सीधा बन रहा था वो तो सीधा ही रहेगा। जो त्रिभुज उल्टा बना है, ऊपर की तरफ को बना है, मैंने उसको सीधा कर दिया, तो ये आ गया OAB, ये आ गया ODCD। ठीक है, अब मुझे बताओ OA के संगत इस त्रिभुज की कौन सी भुजा है? OA के संगत मैम CO। ठीक है, OA के संगत भुजा है CO। मैंने बराबर नहीं लिखा, मैंने बराबर का निशान नहीं लगाया, मैंने एरो लगाया। एरो मतलब संगत। OA के संगत है OC। और अगर मैं बोलूं OB के संगत कौन सी भुजा है? मैम OD। OD। ठीक है, OD है। तो अब बताओ, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो क्या होगा? इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो संगत भुजाएं लिख ली हैं, OA OC के संगत, OB OD के संगत, तो इनका अनुपात निकालो। तो OA का जो अनुपात निकल के आएगा OC के, वो बराबर होगा OB का अनुपात जो निकल के आएगा OD के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज से समरूप है। तो क्या हुआ? समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बस ये हमें प्रूव करने के लिए कहा था, ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे किया? तो ऊपर वाले और नीचे वाले त्रिभुज को समरूप प्रूव किया। ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों को समरूप साबित कर दिया। एक बार ये समरूप साबित हो गए, फिर इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात था वो बराबर करके लिख दिया। और क्वेश्चन में देखो जरा अपनी बुक पे, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यही प्रूव करने के लिए बोला था कि ये इनका अनुपात बराबर है। तो यहाँ पे ये जो है वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई छोटा मोटा डाउट है तो पूछो, लेकिन अगर पूरे ही क्वेश्चन में डाउट है तो फिर क्लास के बाद रुक के पूछना। छोटा मोटा डाउट है किसी का तो अभी पूछ सकते हैं, किसी का नहीं है तो आगे बढ़े। तो आगे यही है इसमें कि कैसे जो है वो त्रिभुजों को हम समरूप करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा। पूरा क्वेश्चन तो नहीं सीख पाएंगे बेटा, कोई छोटा मोटा डाउट है तो बताओ। पूरा क्वेश्चन तो क्लास में एक बार नोट करना है। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। कहाँ कौन सा वाला पार्ट नोट करना है? ऊपर वाला या नीचे वाला? फिर मैं जूम कर दूंगी। मैम नीचे वाला। हाँ, तो वो तो दिख रहा होगा ना, वो तो जूम ही है पहले से। हाँ, कर लो। बाकी शबनम पूरा क्वेश्चन करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद रुक के पूछ लेना, लेकिन अभी छोटा मोटा डाउट है तो वो पूछो। पूरे क्वेश्चन में बहुत टाइम चला जाएगा ना, इतना टाइम नहीं है अभी। ठीक है, ओके मैम। ओके।
साहिल जब हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। नोट कर लिया? अभी नहीं। कर लिया हो गया? मैम। आयशा कुछ कह रहे हो? मैम एक मिनट जाओ, नीचे का नोट कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो हम थोड़ा सा कुछ और सीखेंगे ना, फिर नेक्स्ट कर ली। आंसर्स को करना। चलो, समरूपता की कसौटियां कहती हैं आप किसी त्रिभुज के 3 कोण बराबर कर दो, त्रिभुज समरूप। किन्हीं 2 त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर कर दो, या प्रूव करो कि तीनों संगत कोण बराबर है, वो समरूप बन जाएगा। तीनों कोण नहीं करने, किन्हीं 2 त्रिभुजों के 2 ही कोणों को बराबर प्रूव करो, संगत कोणों को बराबर प्रूव करो, तो वो समरूप हो जाएगा। अगर त्रिभुज के कोणों को नहीं आप बराबर कर पा रहे, तो ये साबित कर दो कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं मत बराबर करना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर ये प्रूव कर दिया तब भी वो समरूप हो जाता है। भुजाओं का अनुपात अगर आपने बराबर प्रूव कर दिया तब भी वो क्या हो जाता है, तब भी वो समरूप प्रूव हो जाता है। और मान लो किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया और एक कोण बराबर कर दिया, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया और एक कोण बराबर कर दिया, तो फिर हम कहते हैं कि SAS जो है वो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया इधर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ध्यान से इसको देखना। क्या क्या दिया है वो बता देते हैं। आपको यहाँ पे दिए हैं त्रिभुज और आपको बोला है कि क्या करो, ये जो आपको दिख रहा है TQR त्रिभुज, ठीक है, जो आपको दिख रहा है TQR त्रिभुज, ये समरूप है, किसके समरूप है, तो PQS के। ये समरूप है, किसके समरूप है, PQS के। ये आपको बोला है कि ये आपने प्रूव करना है, ठीक है, ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में दिया क्या तो वो देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको दिया है कि जो कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 2 के बराबर है। पहला सवाल, क्या कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 जिन त्रिभुजों को हमने समरूप करना है उनमें दोनों में आ रहे हैं? कोण नंबर 1 बना है यहां पर और 2 बना है यहां पर। बस आपने हाँ या ना बोलना है, ठीक है, बस हाँ या ना बोलो कि क्या ये जो कोण 1 और 2 है ये उन दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं जिसको हमने समरूप करना है, प्रूफ आ रहे हैं दोनों त्रिभुज में? PQS TQR। यस मैम। पर इसका आंसर है नो, क्योंकि कोण नंबर 1 तो PQS और TQR में आ रहा है, लेकिन कोण नंबर 2 कहाँ आया भाई? देखो ना, कोण नंबर 2 ना तो लाल वाले त्रिभुज के अंदर है और ना ही इसने काली रेखा को छुआ, ना तो ये लाल वाले त्रिभुज के अंदर है ना ही इसने काली वाली रेखा को टच किया है। तो कैसे आया? नहीं आया। तो जिन त्रिभुजों को लिख लेते हैं, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में दोनों कोण एक साथ नहीं आ रहे हैं, दोनों कोण एक साथ नहीं आ रहे हैं। ये क्लियर हुआ? बताओ, ये पहली चीज समझ आई जो मैंने आपको बताया। ये R तो टच हो रहा है ना? नहीं हो रहा बेटा, ये टच हो रहा है किससे? देखो ये टच हो रहा है इससे, इस रेखा से, इससे टच हो रहा है ये ऐसे। नीली कितना लाइन गैप है इनके बीच में? इनके बीच में देखो कितना गैप है, इनके बीच में कितना ज्यादा गैप है ना? अभी समझ आया? तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद
अगर मैं पूछूं एक सवाल कि अगर ये ना तो PQS में एक साथ आ रहे ना ही TQR में एक साथ आ रहे, तो कोण नंबर 1 और 2 किस त्रिभुज में एक साथ आ रहे हैं, उस त्रिभुज का नाम बताओ। TQR। वेरी गुड, उसका नाम है PQR। ठीक है, उसका नाम है PQR। क्योंकि देखो जरा, अगर मैं PQR त्रिभुज बनाऊं तो ये है आपका PQ, ये है PQ और ये है R और ये गई इनकी रेखा। तो इस वाले त्रिभुज में आ रहे हैं दोनों के दोनों कोण। अगर मैं इस वाला ये वाला त्रिभुज बनाऊं तो ठीक है, इस त्रिभुज में आ रहे हैं। दिख रहा है ना सभी को? अभी सबको समझ आया किसमें आ रहे हैं? इसमें और इसमें, मतलब इस त्रिभुज में, PQR त्रिभुज में। ठीक है, और किसी त्रिभुज में एक साथ नहीं आ रहे थे। तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अब आपको दे रखा है कि कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर है, तो ऐसा मत करना कि लिख दिया कोण 1 कोण 2 के बराबर और बोल दिया कि इससे हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जी नहीं, इससे आपका त्रिभुज समरूप हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही बात ना, जब ये इन त्रिभुजों में आ ही नहीं रहा तो इससे त्रिभुज समरूप कैसे होंगे? हमने तो PQS TQR को समरूप करना है। कोण नंबर 2 तो इस त्रिभुज में आ रहा है, तो इसकी मदद से हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, इसलिए इन त्रिभुजों के कोण बराबर हो गए। गलत करोगे, ऐसा नहीं करना। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कोण इस त्रिभुज में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। जब दी ही हमें ये चीज है, अब इसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो करते हैं इसका इस्तेमाल। उससे पहले एक और चीज लिख लेते हैं कि हमें और क्या दे रखा है। तो हमें दिया है अनुपात। किसका किसका? तो हमें अनुपात दे रखा है कि जो QR है, ठीक है, जो QR बटे में जो QS है, उसका जो अनुपात है वो बराबर है QT बटा PR के। किसके? QT बटा PR के। ये भी आपको दे रखा है। तो आपने इन दोनों की मदद लेनी है और इन दोनों की मदद से आपने त्रिभुज PQS TQR को समरूप साबित करना है। ठीक है, चलो अभी देखो, अगर मैं त्रिभुज PQR बनाऊं, यहाँ पे आपको नाम ध्यान से सुनने हैं। मैं बना रही हूँ त्रिभुज PQR, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, उसका नाम है PQR। कोण नंबर 1 आया यहाँ और कोण नंबर 2 आया यहाँ। ठीक है, अब देखो, जब आमने सामने के कोण बराबर हो या जब कोई भी दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने बनने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे कि कोण 1 अगर कोण 2 के बराबर है तो PQ रेखा PR रेखा के बराबर होगी। PQ भुजा PR भुजा के बराबर होगी। फिर से रिपीट करती हूं, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो कोण 1 के सामने बनने वाली भुजा जिसका नाम PR है वो बराबर होगी किसके? कोण 2 के सामने बनने वाली भुजा, मतलब PQ के। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है कि PQ जो है वो PR के बराबर होगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम कि हम इसका प्रमाण निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा प्रमाण, और प्रमाण में हमने नंबर 1 चीज ये लिखी कि जो हमारा PQ है वो बराबर है PR के। कारण भी लिख दो, इसका कारण भी लिख दो, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर कोणों की सम्मुख मतलब उल्टी तरफ को जो बनती है, सम्मुख मतलब सामने, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसको लिखो, अभी क्या भी लिखो कॉपी पर, ये सबसे जरूरी पॉइंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किस किस को ये समझ आया कि PQ क्यों बराबर है PR के? समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो पूछो। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो फटाफट से पूछो बिना किसी देरी के। ठीक है, रिपीट करते हैं। भुजाएं बराबर होती है। देखो, ये त्रिभुज था PQR नाम का। ठीक है, PQR नाम का त्रिभुज था। इन्होंने कहा कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। क्या कहा इन्होंने? कहा, हमें क्वेश्चन में दिया था कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है।
अब क्या होता है, अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। क्या होगा, इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। जैसे कि कोण एक के सामने बन रही है भुजा पी आर, कौन बन रही है, पी आर, और कोण दो के सामने बन रही है भुजा पी क्यू, कौन बन रही है, पी क्यू। तो ये दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। किसकी वजह से, इन कोणों की वजह से। कोण बराबर तो आमने सामने की भुजा बराबर। बताओ अभी समझ आया? यस नो कुछ तो बोल दो। यस मैम। ठीक है, तो उसको मिटाते हैं अभी के लिए। अब ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। अब अगर मैं बोलूं कि इन दोनों त्रिभुजों में जो बड़ा वाला त्रिभुज है और जो छोटा वाला त्रिभुज है, आपको कुछ चीज दिख रही है जिससे हम इनको समरूप साबित कर सकें? कोई ऐसा बिंदु जो दोनों में आ रहा हो, जो कि दोनों त्रिभुजों में आ रहा हो, दिख रहा है कोई ऐसा बिंदु? मैम पी। पी दोनों में आ रहा है? दोनों का नाम पढ़ो ना। PQ टी दोनों में आ रहा है क्या? मैम एक बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु नहीं, एक बिंदु। चलो नाम लिखती हूँ फिर आपको पता लगेगा। ठीक है, नाम लिख लेते हैं फिर आपको पता लगेगा। त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज टी क्यू आर। बताओ, नाम पढ़ के बताओ कौन सा बिंदु कॉमन है। नाम पढ़ के बताओ। नाम, हाँ बिल्कुल क्यू, ठीक है, क्यू इसमें कॉमन है। क्यू कॉमन है क्योंकि क्यू जो है वो छोटे वाले मतलब लाल त्रिभुज में भी आएगा और क्यू जो है वो काले वाले मतलब बड़े त्रिभुज में भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, इसलिए जो कोण क्यू है वो कोण क्यू के बराबर आएगा, जिसे हम उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं और कॉमन भी कह सकते हैं। हिंदी में कहे तो उभयनिष्ठ और हिंदी में कहे तो उभयनिष्ठ और इंग्लिश में कहे तो कॉमन। तो ये क्या है, कोण क्यू जो है वो कॉमन है दोनों ही केसेस में, दोनों ही त्रिभुजों में, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो यहां से हमें ए मिल गया, मतलब एक एंगल मिल गया, एक कोण हमें यहां से मिल गया। फिर इसका इस्तेमाल करके हमने ये निकाल दिया, है ना, इसका इस्तेमाल करके हमने ये निकाल दिया। क्यू जो है वो कॉमन था, वो लिख दिया। अब ये भी हमें सवाल में दिया हुआ है तो इसका इस्तेमाल करके भी हमारी मदद ही होगी। तो पहले लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज दे रखी थी, इसको मैं नीचे उतार रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे दे रखा था कि जो क्यू आर बटा क्यू एस है वो बराबर है क्यू टी बटा पी आर के। जो क्यू आर बटा क्यू एस है वो बराबर है क्यू टी बटा पी आर के, ये मुझे दिया था। अब मैंने देखा कि अरे ये तो इन्होंने कुछ मुझे दे के रखा है लेकिन इसका मुझे कोई काम है नहीं, ये मेरी कोई मदद कर नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि देखो पी आर और पी क्यू तो बराबर है, पी आर और पी क्यू तो एक दूसरे के बराबर है। तो क्यों ना मैं ऐसे इसको लिख दूं कि क्यू आर ऐसे का ऐसा, क्यू एस ऐसे का ऐसा, क्यू टी ऐसे का ऐसा, और पी आर को हटा के उसकी जगह पे पी क्यू लिख दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पी आर को हटा के उसकी जगह पे पी क्यू लिख दिया जाए। क्यों, बराबर है ना, दोनों बराबर है। अभी तो हमने बोला कि ये दोनों क्या है, ये दोनों ही बराबर है। तो आप पी आर लिखो, आप पी क्यू लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम पी आर को हटा दें उसकी जगह पे पी क्यू लिख दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो उसको पता करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ आया सभी को? क्वेश्चन में दे रखा था तो मैंने लिख दिया, फिर मैंने पी आर को हटा के उसकी जगह पे पी क्यू लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर थे। ये क्लियर है, ये क्लियर है, हाँ या ना? मैम रिपीट करना एक बार। ठीक है, रिपीट करते हैं। देखो, मुझे क्वेश्चन में ये चीज दे रखी थी लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मतलब ये हमारी किसी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो मैंने देखा कि
ये जो पी आर यहाँ पे लिख रखा है, अगर मैं इसकी जगह पे पी क्यू लिख दूं तो शायद कुछ बात बन जाए, तो शायद कुछ प्रूव हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने पी आर को हटा, बाकी सब सेम है, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू टी, बस पी आर को हटाया और पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये बराबर थे। तभी तो हमने ऊपर अभी एक चीज प्रूव की थी ना कि ये तो बराबर है, पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। जो आपका पी क्यू है, ये वाली रेखा, ये बराबर है पी आर के। कोण की मदद से हमने यही तो किया था। ठीक है, तो मैंने बस अभी पी आर को हटा के उसकी जगह पे पी क्यू लिखा है। बताओ अभी क्लियर हुआ? सिर्फ इतना कि पी आर को हटा के पी क्यू लिख दिया क्योंकि बराबर थे। अब मैं दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बनाती हूँ, तभी आप समझ पाओगे कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा था पी क्यू एस, यहाँ बना दिया, और एक त्रिभुज बन रहा था टी क्यू आर, तो यहाँ बना दिया। ठीक है, पी क्यू एस, टी क्यू आर, इनको मैंने अलग अलग करके बना दिया। इसका नाम है पी क्यू एस, इसका नाम है टी क्यू आर। मुझे बस इतना बताओ, पी क्यू के संगत कौन सी भुजा है? पी क्यू के संगत कौन सी भुजा है? TQ. हम टीक्यू। टी क्यू। और क्यू एस के संगत कौन सी भुजा है? क्यू आर। क्यू आर। क्यू आर। ठीक है, क्या है? क्यू आर। तो अगर ये भुजाएं संगत है और अगर ये त्रिभुज समरूप है, हमें नहीं पता समरूप है कि नहीं, लेकिन मान लो अगर त्रिभुज समरूप होता तो क्या करता? संगत भुजा का अनुपात। क्या करता? संगत भुजा का अनुपात। मतलब पी क्यू का टी क्यू से अनुपात किसके बराबर आता? क्यू एस का क्यू आर के अनुपात के। ठीक है, ऐसा होता। तो अगर हम इस चीज को प्रूव कर दें, अभी तो हम मान के चल रहे हैं ना, हम मान के चल रहे हैं कि अगर त्रिभुज समरूप होता तो ऐसा होता, लेकिन अगर हम इसको सच साबित कर दें, हम बोले कि ये तो सच में ही हो रहा है, अब आपको मानने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो सचमुच में हो रही है, तो खुद ही प्रूव हो जाएगा कि ये त्रिभुज समरूप है। तो बस इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने पी आर को हटा दिया था और पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में पी आर नाम की कोई भुजा ही नहीं है, इस वाले त्रिभुज में भी पी आर नाम की कोई भुजा ही नहीं है, तो इसका कहीं पे काम ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने पी आर को हटाया, उसकी जगह पे पी क्यू लिखा, और पी क्यू लिखते ही मैंने देखा कि ये जो अनुपात निकल के आया है, ये इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है। ये जो अनुपात निकल के आया है, ये कैसा है? ये इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का ही अनुपात है। तो यहां से मुझे मिल गया एक एस, यहां से भी मिल गया एक एस, और यहां पर था ए। तो यहां पे कौन सी कसौटी लग गई? बताओ कौन सी कसौटी लग गई? SAS. SAS, बिल्कुल सिंपल, SAS। कोण कॉमन था, कोण बराबर क्यों? एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, कोण कॉमन था, दोनों में आ रहा था, तो एक कोण यहां से बराबर हो गया, वहां से ए मिल गया। फिर हमने पी आर को हटाया, पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर थे। बस पी क्यू लिखने की देरी थी, सिर्फ पी क्यू लिखने की देरी थी, और ये जो अनुपात निकला, ये इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का ही अनुपात था, और अनुपात भी बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें एस एस मिल गया और एक एंगल मिल गया, तो एस एस लग गया कसौटी, और हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? एक दूसरे के समरूप हो गए। बस इसमें इतना ही था। ठीक है, इसमें जो है इतना ही था। क्या हो गया? मैं स्क्रीन शेयर कर दो, दिखाई नहीं दे रहा। पहले बोल देते भैया, इतनी लेट क्यों बोल रहे हो? मतलब आपको कुछ भी नहीं दिखा इस क्वेश्चन में? तो मैम पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, मैम नहीं दिख रही स्क्रीन। अभी दिख जाएगी। देखो, यस मैम, अब दिख रही है। यस मैम। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से, जिसने भी लिखना है बिल्कुल फटाफट से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। इस क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों कोणों की मदद से
दो भुजाएं बराबर करनी है, बस इतनी सी बात याद रख लेना। एक क्वेश्चन दिख गया पेपर में, इन दो कोणों की मदद से दो भुजाएं बराबर करनी है और फिर इस अनुपात में पी आर को हटा के पी क्यू डाल देना है। बस इतना सा काम कर लोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व। इतना सा काम कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यू तो कॉमन था तो क्यू भी लिखना पड़ेगा कि कोण क्यू के बराबर कॉमन है। और दूसरी चीज अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात के लिए मैंने वही बताया, पी आर को पी क्यू के बराबर लिख दो, क्योंकि कोण बराबर है। कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। बस इतनी सी बात आपने इस क्वेश्चन में याद रख ली तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ अभी लिख दिया सबने? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, बाकी तो सब बढ़िया है। तो आपको बोला कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, तो लिख लेते हैं इसका नाम। ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। अब ध्यान से सुनना, आपको बोला है कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। ठीक है, क्यू आर और पी आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वाले पे कौन सा बिंदु, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वाले पे कौन सा बिंदु? तो बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं। आपको बोला है कि क्रमशः, आपको शब्द क्या दिखा? आपको शब्द दिखा क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब होता है क्रम में। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है भुजा की और बिंदु की, है ना, भुजा की बात और बिंदु की बात। ठीक है, तो भुजा यहाँ पे देखो, पहली भुजा क्या लिख रखी है? पहली भुजा लिख रखी है पी आर। ठीक है, और पहला बिंदु क्या लिखा है? बताओ, एस है पहला बिंदु या टी है? एस। पहली भुजा तो पी आर है और पहला बिंदु भी एस लिखा है। इसका मतलब पी आर के ऊपर बिंदु एस होगा। दूसरी भुजा क्यू आर लिख रखी है और दूसरा बिंदु भी टी लिखा है ना। दूसरी भुजा भी क्यू आर, दूसरे नंबर की भुजा क्यू आर, दूसरे नंबर का बिंदु भी टी, तो इस पर टी होगा। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। आपने एक बार क्रमशः देख लिया, क्रमशः शब्द देखते ही क्या करना है, जो पहली लिखी है चीज, जो पहली भुजा है उस पर पहला बिंदु, जो दूसरी भुजा है उस पर दूसरा बिंदु, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, करेक्ट है। तो हमने ये बना दी फिगर, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा कि आपने फिगर कैसी बनाई है और आपने किस पे कौन सा बिंदु लिखा है। अगर आपने गलत लिखा होगा, अगर आपने पी आर पे टी लिख दिया होता, क्यू आर पे एस लिख दिया होता, तो नंबर कट जाते। जो बोला है वैसा ही करना है। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई आपने ऐसे से बिंदु बना दिए। अब ये जो एस और टी रेखा है ये इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से इसको बनाया गया है कि जो कोण है पी पर, जो कोण है पी के ऊपर, वो किसके बराबर है? वो कोण बराबर है आर टी एस के, मतलब इस वाले कोण के, क्योंकि आर टी एस है ना, हमने पढ़ा था। कोण का पूरा नाम जब पढ़ते हैं तो कोण किस बिंदु पे बनता है? तो कोण उस बिंदु पे बनता है जो बिल्कुल बीचों बीच हो। कोण किस वाले बिंदु पे बनता है? जो बिल्कुल बीचों बीच हो। बिल्कुल बीचों बीच टी था, तो टी पे कोण बनेगा। ठीक है, चलो ये हमने फिगर बना दी। अब ये कह रहे हैं क्या करना है, आपने दर्शाना है कि आपका जो ये त्रिभुज है, क्या दर्शाना है कि आपका जो त्रिभुज है जिसका नाम है आर पी क्यू, ये किसके समरूप है? आर टी एस के। मतलब कि ये जो बड़ा वाला, ये जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज है आर पी क्यू, ये किसके समरूप है? छोटे वाले त्रिभुज एस टी आर के। ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इस वाले त्रिभुज में जो एक कोण है वो इस वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। कौन सा है वो बताओ? छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में देखो एक कोण है जो दूसरे के बराबर है। पी पी किसके बराबर है? कोण पी किसके बराबर है? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं होगा? देखो ना, पी और टी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना, हमें क्वेश्चन में बोला तो है कि एंगल पी आर टी एस के बराबर है। ये हमें दिया था, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से दे रखा था, लिख दिया। क्वेश्चन में दे रखा था, लिख दिया। ठीक है, अब बताओ और कुछ आपको दिख रहा हो इसमें जिससे हम इसको समरूप साबित कर सके? और कुछ नजर आ रहा हो? सोचो,
दोनों त्रिभुज को ऐसे बना के देखो, नाम पढ़ो दोनों त्रिभुजों के। जैसा पीछे हुआ था वैसा यहां पे भी हो रहा है। RPQRTS, नाम पढ़ो। कुछ आपको लगेगा नाम पढ़ के क्या पता कुछ आपको कुछ लगे। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या क्या था बताओ, कोण कैसे देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में? मैंने क्यों इसको बोला था कि क्यू क्यू के बराबर है, क्यों बोला था? लिखने दो। लिखना नहीं है, पहले बताना है मेरे क्वेश्चन का आंसर। लिखना बाद में भी, लिखने का टाइम आपको बाद में मिल जाएगा, पहले आंसर बताओ। मैंने क्यों बोला था कि क्यू क्यू के बराबर है? क्यों मैम, ये दोनों त्रिभुज के बीच में आया था क्यों? बिल्कुल क्योंकि दोनों में आ बराबर रहा था। तो यहाँ पे भी तो देखो ना, यहाँ पे क्यों नहीं देख रहे? फिर यहाँ पे भी तो देखो कौन आ रहा है दोनों दोनों त्रिभुजों में। मैम PQR। ये लो PQR, क्या एक एक बोलो, एक पॉइंट बोलो। मैम P। PQR। अच्छा एमटी पढ़ो, नाम पढ़ो भाई, नाम पढ़ो। मैम आर। आर, बिल्कुल नाम पढ़ के पता तो लगा है। RPQRTS, तो ये R बिंदु है जो दोनों में आ रहा है। जब आप दोनों कोणों को बनाओगे तो R कोण होगा जो दोनों में आएगा। चाहे तो बना के देख लो, नहीं विश्वास तो बना के देख लो। PQR, ये वाला त्रिभुज जब बनाया, ठीक है, ये वाला त्रिभुज जब बनाया तब भी क्या हुआ? R आया, करेक्ट है। और जब ये वाला त्रिभुज बनाओगे STR वाला, तब भी कौन आएगा? R आएगा ही आएगा। तो इस R पर दोनों त्रिभुजों का कोण बनेगा, छोटे वाला का भी बड़े वाले का भी। तो R R के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। अब आपको कॉमन चीजें ढूंढनी आनी चाहिए भाई। अगर कॉमन चीजें नहीं ढूंढ पाओगे तो बहुत से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें आपने कॉमन चीजें ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखो दो कोण बराबर हो गए, एक आपको क्वेश्चन में दिया था, एक आपने देख के खुद से बराबर करवा दिया। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लग जाएगी? SAS। एस तो बेटा हमने एस की तो बात ही नहीं की, सिर्फ इतना ही किया। हाँ ए बस दो ही कोण बताया ना, तो ए कसौटी। कौन सी कसौटी? ए कसौटी, ठीक है। तो हो गया, इस कसौटी की वजह से जो हमें त्रिभुज बोले थे समरूप करने के लिए, वो त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। चलो भाई बताओ, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? फटाफट से पूछो, कोई डाउट है तो। मैम इतना ही है क्वेश्चन? हाँ इतना ही। मैम ये इसमें मेन, मैम रिपीट कर दो। हाँ रिपीट करते हैं इसको। उभयनिष्ठ का मतलब? किसका मतलब? मैम ये जो लिख रखा है आपने, एंगल R और एंगल R उभयनिष्ठ है। कॉमन, कॉमन कॉमन मतलब जो दोनों में आता हो, जो दोनों के पास हो, ठीक है। ये इतना था, लेकिन पेपर में इतना नहीं होगा ना। पेपर में आपको ये भी तो खुद बनाना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बना के दिया था, लेकिन अगर पेपर में आया तो फिगर भी खुद बनानी है, और फिगर बनाने में ही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं। आपको बोला था कि ये जो PQR त्रिभुज है ये STR के समरूप है, ये प्रूव करो। तो हमने कहा भाई इस पीले वाले त्रिभुज का एक कोण इस हरे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया था, ये चीज क्वेश्चन में दी थी कि जो इस कोण P है जो कि पीले त्रिभुज में आ रहा है, और जो कोण T है जो हरे त्रिभुज में आ रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको लिख दिया। फिर हमने देखा कि ये जो दोनों त्रिभुज बन रहे थे, बड़ा वाला त्रिभुज भी और छोटा वाला त्रिभुज भी, पीला वाला त्रिभुज भी और हरा वाला त्रिभुज भी, यहाँ इस बिंदु R पर दोनों आ रहे थे। दोनों कहाँ आ रहे थे? बिंदु R पर। तो इसका मतलब बिंदु R पर जो कोण बनेगा वो छोटे वाले त्रिभुज में भी बनेगा और बड़े वाले त्रिभुज में भी बनेगा। मतलब हरे वाले में भी बनेगा, पीले वाले में भी बनेगा। तो इसका मतलब कोण R भी कोण R के बराबर होगा, है ना।
उभयनिष्ठ हो गया, तो बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे लग गई ए कसौटी, दो कोण हमने बराबर कर दिए, ए कसौटी लग गई, और हमारा जो त्रिभुज है RPQ वो समरूप हो चुका है किसके, RTS के। बस आपको कॉमन ढूंढना आना चाहिए। एक बार आपने कॉमन ढूंढना सीख लिया, फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे पॉइंट R कॉमन था। कौन कॉमन था? पॉइंट R, बिंदु R। तो अगर बिंदु R कॉमन है तो उसका कोण भी कॉमन होगा। बताओ, अभी क्लियर हुआ? बोलो। यस मैम। ठीक है, और लिख लिया सभी ने? ये छोटा ही क्वेश्चन था वैसे, मुझे लगता है अब तक तो लिख ही लिया होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा अजीब सा, अजीब तो नहीं पर थोड़ा अलग सा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, इसको भी ध्यान से सीखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपको दिया क्या है। तो आपको दे रखा है, आप मुझे बताना क्या दिया। मैं लिख दूंगी, बताना इसका मतलब क्या होता है। ये है त्रिभुज ABE और ये है त्रिभुज ACD। ठीक है, और इसके बीच में लगा है निशान कुछ ऐसा, फिर ऐसा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है बताओ। ये इसके समांतर भी और बराबर भी। समांतर नहीं होता बेटा, समांतर नहीं है ये। मैम सर्वांगसम। बिल्कुल सर्वांगसम। ठीक है, अगर कभी बराबर का निशान लगा हो और उस पर समरूपता का निशान लगा हो तो हम कहते हैं सर्वांग समता। क्या कहते हैं? सर्वांग समता। तो आपको बोला है जो त्रिभुज ABE है वो ACD के सर्वांग सम है, और आपने बताना है कि जो त्रिभुज ADE है वो समरूप है किसके? त्रिभुज ABC के। दो त्रिभुजों की आपको दी है सर्वांग समता और दो त्रिभुजों का आपसे पूछा है समरूप। ठीक है, सर्वांग समता दी है, समरूपता पूछी है। अच्छा, कौन किसके सर्वांग सम वो देख लेते हैं। ABE। तो ये त्रिभुज है ABE नाम का। ये वाला जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, अपनी अपनी किताब पे देखो और यहाँ पे भी देखो, ये वाला जो त्रिभुज है ये किसके सर्वांग सम है? तो ये सर्वांग सम है ACD के, मतलब कि इस वाले त्रिभुज के। किसके सर्वांग सम है? इसके। ठीक है, अब इतना सी चीज दी थी और पूछा था हमसे कि भाई प्रूव करके बताओ। पूछा क्या था वो बता देते हैं। प्रूव करके बताओ कि ये जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है AED नाम का, ठीक है, ADE नाम का जो त्रिभुज बन रहा है, ये इस पूरे के पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये आपसे पूछा। ठीक है, इस पूरे के पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। कौन सा त्रिभुज? तो ये काला वाला। ये काला वाला त्रिभुज हरे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं शुरू। इसका प्रमाण लिख लेते हैं। प्रमाण मतलब कैसे हम इसको शो करेंगे। करना कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमने देखा हमें सर्वांग समता दे रखी है। सर्वांग समता की मदद लो और कुछ चीजें लिखो। अगर ABE त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो क्या होगा? तो क्या होगा? जो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। क्या होगा? जो संगत कोण होंगे इन दोनों त्रिभुजों के वो बराबर होंगे। तो चलो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कोण A के संगत कौन सा कोण है, नाम देख के बताओ। पिछली क्लास में सीखा था ना कि नाम देख के कैसे संगत भागों को पहचानते हैं। तो कोण A के संगत कौन है? कोण A। मैम कोण A। A, बिल्कुल। और कोण B के संगत कौन है? कोण C। कोण C। और कोण E के संगत कौन है? मैम कोण D। कौन डी कोण D। कोण D। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। ये तीनों एक तीसरे के संगत थे। संगत है तो बराबर भी हुए। क्यों बराबर हुए उसका कारण लिखो। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज में, ठीक है, इसका कारण लिख लो। सर्वांग सम अगर त्रिभुज होते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुज के सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। संगत कोण लिख दिया और बराबर भी लिख दिए। अब बात करते हैं भुजा की। अब सर्वांग सम त्रिभुज है तो कोण तो इनके बराबर होंगे और भुजाएं भी बराबर होंगी। संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। मतलब जो अगर मैं बोलूं मैंने लिया इसका AB, तो AB के संगत कौन सी भुजा होगी बताओ?
हम AC AC। अगर इसके पहले 2 ले रही हूं तो इस वाले त्रिभुज के भी पहले 2 पॉइंट लो, तो ये हो जाएगा AB संगत है AC के। और हमने क्या कहा कि सर्वांग सम की जो संगत भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं, तो AB बराबर आ गया AC के। अगर मैं पूछूं BE के संगत कौन सी भुजा, इसका लिया मैंने दूसरा और तीसरा पॉइंट, B CD। बिल्कुल CD, ठीक है। तो BE के संगत कौन हो जाएगा, CD, क्योंकि अगर आप पहले वाले त्रिभुज के आखिरी 2 बिंदु ले रहे हो तो दूसरे वाले त्रिभुज के भी आखिरी 2 बिंदु लो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका पहला लूं और इसका आखिरी, मतलब AE, तो AE किसके संगत होगा, AD। AD AD, बिल्कुल। तो AE किसके संगत हो जाएगी, तो AE संगत हो जाएगी AD के, ठीक है, AD के संगत हो जाएगी। अब इनको मैंने बराबर का निशान क्यों लगाया, तो बस यही रीजन, जो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ यहीं पे लिखो कि जब आपके त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर वहीं पे समरूप त्रिभुज हो तो क्या समरूप त्रिभुज की भुजाएं भी बराबर होती है, क्या समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ या ना, पक्का। संगत भुजाएं बराबर होती है कि अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। बराबर होता है। अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में ऐसा नहीं लिख सकते, समरूप त्रिभुज में ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि उनका अनुपात बराबर होगा ना, वो भुजाएं थोड़ी बराबर होंगी, उनका अनुपात बराबर होगा, ठीक है। लेकिन सर्वांग समता था तो सर्वांग समता में हमने लिख दिया संगत कोण भी बराबर, संगत भुजाएं भी बराबर। अब करना कुछ नहीं है, ये जो चीजें यहाँ से लिखी बस यहीं से चीजों को उठाना है और अपना आंसर निकालना है। नंबर 1 मैंने उठा लिया कि कोण A के बराबर है, दिया भी था, सर्वांग समता में भी दिया था। और अगर अपने त्रिभुजों को ध्यान से देखोगे तो कोण A ऐसी चीज है जो बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। क्या किसी नोटिस कि जो आपका कोण A है वो बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। बताओ, ABC में भी कोण A आएगा, है ना, और ADC में भी कोण A आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां से लिख दी, एक कोण हमें मिल गया कॉमन, एक कोण हमें मिल गया कॉमन। अब बाकी तो और किसी कोण को हम बराबर नहीं कर पाएंगे क्योंकि और कोई कोण इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से ले लिया कोण, यहां से उठा लिया हमने ये वाला कोण। अब आती है बारी भुजाओं की, तो इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1, को नाम नंबर 3 और इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2 का। मैं यहां से समीकरण नंबर 1 और 2 को लेती हूं, सॉरी 1 और 3 को, समीकरण नंबर 1 और 3 को मैंने लिया। समीकरण नंबर 1 कह रहा था कि AB जो है वो AC के बराबर है, किसने कहा, समीकरण नंबर 1 ने। समीकरण नंबर 3 ने कहा AE जो है वो AD के बराबर है, ठीक है। अब क्या करें, अगर हम इनको भाग कर दें, ठीक है, अगर हम इनको भाग कर दें तो हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा, ये कोण समरूप हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। मैंने AB को AC के बराबर ही लिखा पर मैंने इनको चेंज कर दिया, दोनों बराबर ही तो है, आगे लिखो पीछे लिखो एक ही बात है। ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो बिल्कुल। यहां से मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को उठाया क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है, इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उठा दिया, इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें भी चेंज कर रही हूँ, चेंज क्या कर रही हूँ कि AB बटा AC को तो ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, AB बटा AC को तो ऐसे का ऐसा रहने दिया, लेकिन AD को बराबर लिख दिया AE के, जिसमें कुछ गलत नहीं है, गलत नहीं है। मैंने बस इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं समीकरण
4 का। अगर मैं 1 और 4 को भाग कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, इन दोनों समीकरणों को भाग दे दूं, इनको जो है वो भाग देने पर, डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। भाग करने के लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, भाग करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। जो चीज ऊपर लिखी है उसको ऊपर ही रहने दो, जो चीज इसके नीचे लिखी है उसको इसके नीचे ही रहने दो, बीच में बटा लगा दो, एक बराबर का निशान, और जो चीज ऊपर है ऊपर लिखो, जो चीज नीचे है नीचे लिखो, बीच में बटा लगा दो, हो गया, भाग कर दिया। भाग करने पे क्या हुआ, भाग करने पे हमें एक नई चीज मिल गई, ये वाली। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं ये आकृति में कहां कहां है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं दोनों त्रिभुज को अलग अलग से बना दूं, ADE, ये बना दिया मैंने ADE, और ये बना दिया मैंने ABC। ठीक है, अब आप आंसर देना मेरे क्वेश्चन का। इसका नाम है ADE और इसका नाम है ABC। मुझे बताओ AB के संगत कौन सी भुजा, AB के संगत कौन सी भुजा है? मैम AD। AD। AB के संगत AD भुजा थी, और AC के संगत कौन सी भुजा? मैम AE। 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 तो अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं और ये अगर इनकी संगत भुजाएं हैं तो इनका अनुपात सेम होगा, इनका अनुपात बराबर होगा, जो कि है, जो कि देखो AB का AD से, AC का AE से जो अनुपात है वो बराबर आया ना, तो बस हमने प्रूव कर दिया। यहां से मिल गया हमें S और यहां से भी मिल गया S, और एक कोण इनके बीच में कॉमन था A नाम का, तो वहां से मिल गया A, और यहाँ पे SAS क्राइटेरिया लग गया, SAS कसौटी लग गई, और हमने प्रूव कर दिया कि हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा भाई, दिमाग थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, चीजों को घुमाना पड़ेगा, किया कुछ भी नहीं, बस यहाँ से सर्वांग समता से इनको बराबर किया, सर्वांग समता से इनको भी बराबर किया, फिर यहाँ से एक कोण उठा लिया, यहाँ से 2 उठा ली भुजाएं, उन भुजाओं को लिखा, इस तरह से लिखा कि वो हमारे काम आ सके। AD को लिख दिया AB के नीचे, AE को लिख दिया AC के नीचे। ठीक है, ऐसे याद रखना, AD को लिख दिया AB के नीचे, AE को लिख दिया AC के नीचे, फिर कर दिया इनको भाग करने पे देखा कि अरे ये तो संगत भुजाओं का अनुपात है, किसका, ये तो संगत भुजाओं का अनुपात है जो कि बराबर है, तो फिर आ गया SAS, और SAS कसौटी की मदद से जो त्रिभुज था ADE वो समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए आज, उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, और मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगी, उसके बाद क्लास नहीं होगी एग्जाम तक, फिर आपकी क्लास सीधा 10 तारीख को होगी। ठीक है, तो गुड नाइट एंड बाय बाय।